क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है कि हम सभी एसेट्स को, हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या क्या ट्रांसफर करेंगे? हम लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी एंड टू डेटर्स। हाँ, बैंक और कैश को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 4 लाख, 3 लाख और 2,22,000। 2,22,000। तो रियलाइजेशन कितने से डेबिट हुआ? ये हुआ 9,22,000 से। ठीक है, अब हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज हमें डेबिट करनी पड़ेंगी। क्या क्या डेबिट होंगे? तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डेबिट। एक 179,000 एंड 21,000। तो हमारा रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट हो गया? हाँ, 2 लाख से क्रेडिट हो गया। क्या क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया? नहीं। अब हमें इनको बेचना भी तो है, पेमेंट करनी है लायबिलिटीज की और बेचेंगे एसेट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए हमें क्या कह रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेचा तो 4,30,000 हमारे पास आई। तो करते हैं, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास बैंक ही है क्वेश्चन में। 4,30,000। ठीक है, तो अब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग चली गई, तो हम क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग पे छोटा सा टिक लगा देंगे कि ये जा चुका है। क्या हम फेयर में ऐसे टिक लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है डेटर्स रियलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट एंड 1,000 वर रिसीव फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो पॉइंट नंबर बी बोल रहा है कि डेटर्स से हमने कुछ पैसे लिए हैं 2,25,000 विद इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी किसी ने लेट पेमेंट की होगी तो उसने इंटरेस्ट की पेमेंट भी हमें कर दी। ठीक है, तो ओवरऑल हमें 2,25,000 डेटर से मिले हैं और 1,000 हमें बैड डेट जो हमने लास्ट ईयर राइट ऑफ कर चुके थे वहां से मिले हैं। तो टोटल कितने मिले हैं डेटर से? टोटल मिले हैं 2,26,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,26,000। ठीक है, किसी एसेट का नाम तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो यही हमें दिखाना पड़ेगा। तो डेटर्स चले गए हमारे, डेटर्स पे भी टिक कर दिया हमने। आगे देखते हैं। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। तो ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इसको बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 25,000। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर डी, विशाल सॉरी विचल विचल टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000। तो हमारी मशीनरी ही बची हुई थी और इसको कौन लेकर चला गया? विचल लेकर चला गया। तो एंट्री क्या करेंगे? विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 2,80,000। जितने की लेकर जाता है या जितने पैसे हमारे पास आते हैं उसी से हम एंट्री करते हैं। तो मशीनरी भी चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई हमें क्या कह रहा है? 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। यानी जो हमारे क्रेडिटर्स थे, 50% जो क्रेडिटर्स थे, मैं शो कर देता हूँ। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के थे? क्रेडिटर्स थे हमारे पास 1,79,000 के। तो इसका 50% क्या हुआ? 89,500। 89,500। इस 89,500 वाले क्रेडिटर्स को हमने 4,000 कम से पे करके सेटल कर दिया। तो इनको पेमेंट कितनी गई? 85,500। इतनी इनको पेमेंट हो गई। ठीक है, और जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे उनको फुल दे दिया। तो यानी जो बचे हुए 50% थे 89,500 के, इनको फुल दे दिया। तो टोटल कितनी पेमेंट हुई क्रेडिटर्स को?
4000 कम कर दो ना, 1,75,000 हाँ पेमेंट। ठीक है, तो हमने क्रेडिटर्स को चाहे किस एक क्रेडिटर को कम दिया, एक क्रेडिटर को ज्यादा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कितना गया है, 1,75,000 के हैं, 1,79,000 क्रेडिटर्स के लिए। तो एंट्री पास क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,75,000 चला गया। तो हमारे क्रेडिटर्स पूरी तरह पे ऑफ हो गए, हाँ हो गए, क्रेडिटर्स पे हमने टिक कर दिया। बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कोई हमारा एसेट रह तो नहीं गया, कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। तो एसेट देखो हमने चेक किया, सब पे टिक लग गया, यानी सारे एसेट बिक चुके हैं। अब एम्प्लॉयज लायबिलिटीज में हमने देखा तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बचा हुआ है, क्या करेंगे, अपने आप पे कर देंगे, वो भी 21,000। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,000। ठीक है, बुक वैल्यू पर ही हम लायबिलिटीज को पे कर देंगे। चलो, तो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी चला गया, तो सारी लायबिलिटीज को पे कर चुके हैं और एसेट्स हमारे बिक चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एसेट्स को बेचने की एंट्रीज हमने अलग अलग की हैं, अलग एसेट्स को बेचने की अलग एंट्री की है। हम चाहे तो ये सारी एंट्रीज को कंबाइन करके भी कर सकते थे, एक कंपाउंड एंट्री भी हम कर सकते थे। ठीक है, वो हमारी मर्जी है, हम नरेशन में लिख देंगे कि हमने ये सारे एसेट्स बेचे हैं, उसके बदले में हमें ये सारे पैसे मिले हैं। ठीक है, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है उस केस में। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमें, अब बहुत ध्यान से देखना, अब हमें रियलाइजेशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डाल रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो सिंपल हमें पता है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो प्रॉफिट आता है, और डेबिट साइड ज्यादा आती है तो लॉस आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रियलाइजेशन टोटल डेबिट कितने अमाउंट से हुआ है। तो सबसे पहले डेबिट देखो यहाँ पे हुआ 9,22,000 से। ठीक है, फिर देखते हैं और कहाँ डेबिट हुआ, और कहाँ डेबिट हुआ, यहाँ पे हुआ जब हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की थी 1,75,000 से। और देखते हैं कहाँ पर डेबिट हुआ, ये 21,000 से। तो टोटल 11,18,000 से रियलाइजेशन हमारा डेबिट हुआ है। अब देखते हैं क्रेडिट कितने से हुआ। तो क्रेडिट यहाँ पर हुआ 2 लाख से। फिर देखते हैं यहाँ पर हुआ 4,30,000 प्लस 2,26,000 प्लस 25,000 प्लस 2,80,000। तो टोटल क्रेडिट हुआ ये हमारा 11,61,000 से। तो हमें क्या आएगा, हमें प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कितना आया रियलाइजेशन पे, -18,000। तो 43,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 43,000 प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, रेशो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 43,000 पार्टनर्स कैपिटल टू, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अच्छा अचल्स कैपिटल अकाउंट और टू विचल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा, 5:3 में जाएगा। तो 5:3 में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 26,875 अचल के पास जाएंगे और 16,125 विचल के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पहले भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ था और ये एंट्रीज भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें फर्दर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अभी तक तो हम क्वेश्चन का बस एक पार्ट करते हुए आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए, सभी बुक्स को क्लोज करने के लिए हमें और भी जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज हो चुके हैं, बोलो। हाँ यस सर हाँ, सारे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज हो चुके हैं, लेकिन सारे नहीं हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से एसेट बच गए, बैंक अकाउंट अभी हमारा बचा हुआ है, हमने बैंक क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो कैपिटल और कैपिटल अकाउंट से बचे हुए हैं। अब हमें कैपिटल क्लोज करना है और बैंक भी क्लोज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम कैपिटल को बैंक में से पेमेंट कर देंगे। और कमाल की बात यह है कि
कैपिटल को जितना अमाउंट ड्यू बनेगा, जितना अमाउंट हमें पे करना होगा, हमारे बैंक में भी उतना ही पैसा बचा हुआ होगा, तभी तो जीरो हो पाएंगे दोनों। तो अब हम चेक करेंगे कि कैपिटल के बैलेंसेस अभी कितने आ रहे हैं और हमारे बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं। तो मैं कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो अचल और विचल की हम बात कर रहे हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस कितने थे कैपिटल के? 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, और 5 लाख। इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, कितना है? 26,875 और 16,125। क्या और कोई एंट्री है कैपिटल में? हाँ, एक एंट्री और आएगी। याद करो कि विचल मशीनरी को लेकर चला गया था, ये रहा। तो 2,80,000 में माइनस करने पड़ेंगे विचल के कैपिटल में से। तो विचल के कैपिटल में से 2,80,000 हम माइनस कर देंगे। अब देखते हैं कितने बैलेंसेस बचे हुए हैं। तो जो भी बैलेंस ड्यू है वो है अचल का 3,26,875, और विचल का कैलकुलेट कर लेते हैं 5,16,125 माइनस 2,80,000। 2,36,125 किसका बचा हुआ है? विचल का बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? प्लस कर दो, 3,26,875 प्लस कर दो इसमें, तो 5,63,000 हमें टोटल पेमेंट करनी है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? हमें टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 5,63,000 पे करना है। तो हमारे बैंक में भी इतने ही होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो भी बैंक क्लोज नहीं हो पाएगा, और इससे कम हुआ तो भी बैंक क्लोज नहीं हो पाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस अभी है। ठीक है, तो मैं बैंक की कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पर। तो बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा? ओपनिंग था हमारे पास 78,000। ठीक है, फिर हमने एसेट्स बेचे थे अपने, तो प्लस कर देते हैं एसेट्स सोल्ड। कितने के बिके थे? ये देखो, ये सब बैंक में पैसे आए हैं ना, तो डेबिट वाला प्लस कर दो। 4,30,000 प्लस 2,26,000 प्लस 25,000। ठीक है, तो बैंक में टोटल इतनी पेमेंट आई है, कितनी? 6,81,000। हाँ, और कोई पेमेंट बैंक में नहीं आई है, तो 6,81,000 हमने प्लस कर दिया। माइनस कर देंगे जो भी हमने पे किया है लाइबिलिटीज को। तो कितना कितना पे किया बैंक? देखो क्रेडिट कितने से हुआ, यहाँ हुआ 1,75,000 से प्लस 21,000 से, यानी 1,96,000 हमने टोटल बैंक से पेमेंट की है। तो अब देखते हैं कितना बैलेंस है हमारे पास। तो बैलेंस जो हमारे पास बचा हुआ है वो है 5,63,000। ठीक है, अब देखो कैपिटल की टोटल पेमेंट कितनी बन रही है? 5,63,000, और बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 5,63,000। तो क्या करेंगे? अब पे कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी बोलो पेमेंट की? So capital account debit to हाँ, bank. अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक से 5,63,000 टोटल जाएंगे। अचल को कितना मिलेगा? अचल को मिलेगा 3,26,875, और विचल को मिलेगा 2,36,125। ये हमने कैपिटल की फाइनल पेमेंट कर दी, और हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, सारे अकाउंट्स हमारे जीरो हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रियलाइजेशन का कंप्लीट फुल फ्लेज आंसर। अब बोलो बेटा, किसको क्या क्या डाउट्स हैं? So clear. Yes, और so बोलो, clear. किसी को डाउट्स हैं तो। सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है? भानु, मनप्रीत, मुस्कान, संस्कार, आदिति। बेटा सबके माइक ऑफ हैं, अगर तुम आंसर भी करोगे तो मुझे मिलेगा नहीं तुम सबका आंसर।
ठीक है, चलो। तो कोई सब कह रहे हैं कि किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि किसी को भी सच में डाउट नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमने जनरल एंट्रीज की थी। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हो। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन करना है सॉल्व, उसी को सॉल्व कर लेंगे। बोलो, कोई क्वेश्चन चाहते हो या फिर मैं अपने आप सॉल्व करा दूं? Sir, 24. 24। चलो 24 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कह रहा है? हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं। और साथ में देखें तो हमें बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर्स हैं, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय बी, रिजर्व है, इनकी कैपिटल है। एसेट साइड में हमने देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी फिक्टिशियस एसेट भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर बाकी इसमें जो पॉइंट्स में कितने का क्या हमने पे किया, कितने कहाँ से रिसीव हुए, ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्ट करेंगे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, जैसे रिवैल्यूएशन हमने किया था, रिवैल्यूएशन में मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एक साथ बनाओ। ठीक है, ऐसा मत करो कि पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अलग से बनाया। कोशिश करो कि इन सबको एक साथ बनाया करो। तो मैं एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इसके साथ हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को जो ट्रांसफर होने चाहिए उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एसेट्स में ट्रांसफर कर रहा हूं, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितने कितने के थे? 6,000, 19,000, 4,000, 28,000 और 10,000। ठीक है, अब मैं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसिस ए लोन। ठीक है, तो ये था 38,000। मुझे बताओ, लोन बाय ए ट्रांसफर होगा क्या? No, sir. No. क्यों नहीं होगा ट्रांसफर? Sir, partners loan है. मतलब हाँ, वो पार्टनर्स लोन को, हाँ हम उसकी अलग से पेमेंट करेंगे, हम कभी भी उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं रियलाइजेशन में। लेकिन लोन बाय मिसिस ए पार्टनर्स लोन नहीं है, ये तो पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कुछ ट्रांसफर होगा? नहीं, और कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। अब मैं आता हूँ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है 10,000 एंड 8,000। अब क्या करूंगा, रिजर्व जो है, रिजर्व को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व। रिजर्व किस में? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 5,000 है तो 3,000 और 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व खत्म हो गया। और देखते हैं क्या है एसिड साइड पे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको राइट ऑफ कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? ये है 7,500। 7,500 को हम 3:2 में करने वाले हैं। तो 4,500 और 3,000 लो राइट ऑफ कर दिया।
ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है? ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेज ए। तो ए ने क्या कहा कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा और अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। तो इसका मतलब वो एक लाइबिलिटी ले गया है अपने पास और एक एसेट लेकर चला गया है। तो जो एसेट लेकर गया है उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि इसमें अमाउंट दिया हुआ है 8,000, तो इन्वेस्टमेंट वो 8,000 के रेट पर लेकर गया है। तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा दूंगा कि इन्वेस्टमेंट चली गई है। ठीक है। और ये एंट्री कहां पर आएगी? ये डेबिट में आएगी, एक ही कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए मैंने कहा कि एक साथ बनाने हैं हमें रियलाइजेशन और कैपिटल, क्योंकि अगर हमने बाद में बनाया कैपिटल तो हो सकता है किसी एंट्री को हम पोस्ट करना भूल जाए। अब देखते हैं क्या लेकर गया वो। अब वो अपनी वाइफ का लोन लेकर गया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000, क्योंकि वाइफ के लोन का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम पूरे बुक वैल्यू से ही उसको ए को दे देंगे। ये एंट्री यहाँ पर आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी। अदर एसेट्स रियलाइज्ड। स्टॉक से 5,000, डेटर से 18,500, फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000। अब मैं इन सबकी एंट्री क्या करूंगा? एक साथ कर दूंगा बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। कितने पैसे आए एसेट से? स्टॉक से 5,000 प्लस डेटर से 18,500 प्लस फर्नीचर से 4,500 प्लस प्लांट से 25,000। तो टोटल कितने आए? 53,000 हमारे पास आ गए। कौन कौन सा एसेट चला गया? स्टॉक चला गया, डेटर्स चला गया, फर्नीचर चला गया और प्लांट चला गया, यानी सारे एसेट्स हमारे जा चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी हमें कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600 रुपए। तो जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं उनकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास बैंक ही है इसमें, तो टू बैंक, ये हमने रियलाइजेशन के खर्चे पे किए हैं 1,600 रुपए। ठीक है। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट जा रही है? टोटल 37,000 उनको पे किया और वो फुली सेटल हो गए। तो हमारे क्रेडिटर्स भी जा चुके हैं, मिसिस एज लोन भी जा चुका है। तो ध्यान से देखो, हमारे सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, रियलाइज हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ऐसा करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। तो जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,15,600। सर क्रेडिट का आया 1,09,000। यानी इस केस में हमें लॉस आएगा 1,15,600। 1,15,600, क्योंकि इसमें डेबिट साइड बड़ी है तो इसमें लॉस आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। 1,09,000 है तो लॉस कितने का हुआ? 6,600 का। ठीक है, ये टोटल सबने ठीक किया है। यस सर। 56, 1,09,000। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? लॉस बांटना है। किस रेशियो में बटेगा? इनके रेशियो में 3:2 में। तो इसको मिलेगा 3,960 और इसको मिलेगा 2,640। तो मैं लॉस ट्रांसफर कर रहा हूँ, इनके कैपिटल में पोस्ट कर रहा हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,960 एंड 2,640। ठीक है, लॉस मेरा ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है मुझे? अब मुझे अब अपना बैंक अकाउंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं बैंक कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बैंक की जनरल एंट्रीज मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ।
बैंक अकाउंट। तो बैंक का सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था हमारे बैंक में? 11,500 था। अब एंट्री करेंगे, जो पैसा आया है तो वो डेबिट साइड में आएगा ना सब कुछ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ कहाँ आया है पैसा? ये देखो यहाँ पर आया है, ये रहा 53,000 टोटल पैसे आए हैं एसेट से। और लाइबिलिटीज के लिए कितनी पेमेंट हुई है? 1600 और 37,000। तो बाय रियलाइजेशन 1637,000। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? यस सर। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मुझे बताओ, क्या हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को जीरो कर चुके हैं? नहीं, अभी नहीं किए। जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुए थे वो सब जीरो हो चुके हैं, लेकिन अभी पार्टनर्स लोन बचा हुआ है। ठीक है, जो बी ने फर्म को लोन दिया हुआ था, लोन बाय बी, ये अभी बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसकी हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो इसकी हम डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी लोन बाय बी डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बाय बीज लोन अकाउंट कितनी पेमेंट हो जाएगी? जितने का उसका लोन था, यानी 15,000 की पेमेंट हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि अलग से हमें पेमेंट करनी थी लोन की, पार्टनर्स लोन की, तो उसके लिए हमने क्या एंट्री पास की? हमने बोला बीस लोन को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी है खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे टू बैंक। बैंक भी कम हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, अब क्या बचा? अब बच गया हमारा बैंक और कैपिटल। ठीक है, अब हमें बैंक बचा और कैपिटल बचा, बाकी सब हम क्लोज कर चुके हैं। तो अब निकालते हैं कि कैपिटल के कितने कितने बैलेंसेस आ रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए को कितनी पेमेंट जानी चाहिए। 10 3 13 23,000 माइनस, ये सारे माइनस कर दो, 4500 माइनस 8000 माइनस 3960। तो ए को जो पेमेंट जाएगी, मैं एंट्री कर रहा हूँ टू बैंक 6540, इसको पेमेंट चली जाएगी। अब देखते हैं बी को कितनी पेमेंट जाएगी। 4,460। 4,460 नहीं जाएगी बेटा, 360 जानी चाहिए। चेक करो अपनी कैलकुलेशन, 360 जाएगी। ठीक है, 4360। और जैसे ही मैंने ये पेमेंट की तो इनके बैलेंस जीरो हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। यहाँ पे बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैं इसको बैंक में डाल देता हूँ। बाय ए's कैपिटल अकाउंट एंड बाय बी's कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी पेमेंट गई? 4360 इसको गई, और एक हो गई थी 6540। अब क्या करेंगे? अब टोटल करेंगे। बेटा मुझे बताओ, अगर दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ जाता है तो इसका मतलब बैंक में जीरो बैलेंस बचा है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो इस साइड का टोटल करो, ये आएगा 64,500। तो इस साइड का भी इतना ही आना चाहिए। चेक करो कितना आता है। तो 64,500 आ गया। ठीक है, दोनों साइड का सेम आने का मतलब बैंक में जीरो पैसे बचे हैं। हमने जो पेमेंट की उतने ही पैसे थे हमारे पास, जो हमने कैपिटल को पे किया। तो अब हमारा बैंक भी जीरो हो गया, हमारा कैपिटल भी जीरो हो गया। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स जो बचे थे, लाइबिलिटीज, वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके जीरो कर दिए, रियलाइजेशन भी जीरो हो गया। जो बी का लोन था उसकी हमने अलग से पेमेंट किया, उसको भी जीरो कर दिया। क्योंकि अब सारे एसेट्स हमारे जीरो हो चुके हैं, सभी लाइबिलिटीज जीरो हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट भी जीरो हो चुकी है। और बैलेंस शीट जीरो हो गई तो ना तो किसी से लेना और ना ही किसी को कुछ देना। हमारी बुक्स क्लोज हो गई हैं, जीरो हो गई हैं, और हमारी फर्म भी बंद हो चुकी है। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर।
किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैं डाउट्स ले रहा हूँ, तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो जल्दी से बताओ मुझे। सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बेटा जरूर करते रहना होमवर्क में, क्योंकि चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और हो सकता है कि 2 क्लासेस के अंदर ये हमारा कंप्लीट भी हो जाए, नहीं 2 से ज्यादा लग सकती है, यानी इस वीक में हम मानकर चलें तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। क्या करना है हमें होमवर्क में? हमें करना है होमवर्क में, कितने क्वेश्चन दूं? बहुत कम क्वेश्चन दूंगा। 22, 23. क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 28, बस ये 2 क्वेश्चन हमें होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं, गुडविल की इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो और छोटा हो जाता है क्वेश्चन, कोई सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो नहीं निकालना, फर्म बंद हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, तो 2 क्वेश्चंस हमें होमवर्क में करने हैं।